हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, उसकी कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। आज हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इसकी क्या क्या कमांड्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इन शॉर्ट हम इसे टीसीएल भी कहते हैं। तो जितने भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको जो भी मैनेजमेंट होती है उन ट्रांजेक्शन्स की, वो होती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। टीसीएल कमांड्स जो होती हैं वो केवल डीएमएल कमांड्स जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के साथ ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेशन ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस में कमिटेड है टीसीएल कमांड्स का, तो इसलिए टेबल क्रिएट करने या ड्रॉप या डिलीट करने के टाइम पे इनका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो टीसीएल की कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या होती हैं ये। सबसे पहले आती है हमारे पास कमिट कमांड। तो कमिट कमांड क्या होती है? कमिट स्टेटमेंट जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं सभी ट्रांजेक्शन को डेटाबेस में सेव करने के लिए। ठीक है। कमिट कमांड जो होती है ये परमानेंटली सेव कर देती है कोई भी ट्रांजेक्शन को डेटाबेस में। जब भी हम डीएमएल कमांड्स यूज़ करते हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट यूज़ करते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं इन कमांड्स के थ्रू वो परमानेंट नहीं होते जब तक कि आपका करंट सेशन क्लोज नहीं हुआ हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये इनको आप रोल बैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी यूज़ कमिट कमांड, ताकि हम उन चेंजेस को मार्क कर सकें जो कि परमानेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सिंटेक्स यूज़ करते हैं कमिट कमांड का। नेक्स्ट इज रोल बैक कमांड। तो रोल बैक स्टेटमेंट का यूज़ हम सभी ट्रांजेक्शन को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए करते हैं जो पहले से डेटाबेस में नहीं किए गए हैं। ठीक है। कमिट कमांड जो है वो एक ट्रांजेक्शनल कमांड थी जो डेटाबेस को ट्रांजेक्शन के थ्रू जो भी उसमें हमने चीज़ें अप्लाई करी हैं, जो भी चेंजेस उनको सेव करने के लिए होती थी। अब रोल बैक कमांड क्या है? रोल बैक कमांड डेटाबेस को फाइनल स्ट्रक्चर से, कोई भी आपका फाइनल उसका जो भी है स्ट्रक्चर, उसको कमिटेड स्टेट के लिए अगर हमें रिस्टोर करना है तो रोल बैक कमांड का हम यूज़ करते हैं। रोल बैक कमांड का यूज़ हम ट्रांजैक्शन में सेव पॉइंट तक पहुंचने के लिए या डिफेंस पॉइंट कमांड के साथ यूज़ करते हैं। ये कमांड केवल ट्रांजैक्शन को अंडो करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लास्ट कमिट और रोल बैक कमांड जो होती हैं, क्योंकि वो लास्ट होती हैं। ठीक है। रोल बैक कमांड रिस्टोर द डेटाबेस टू लास्ट कमिटेड स्टेट। जो भी लास्ट कमिटेड स्टेट होता है डेटाबेस का, ठीक है, ये कमांड जो होती है उसको रिस्टोर करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज विथ सेव पॉइंट कमांड। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेव पॉइंट कमांड के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जंप कर सके सेव पॉइंट पे, कोई भी ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन चल रहा है उस टाइम पे। तो इफ़ वी हैव यूज द अपडेट कमांड टू मेक सम चेंजेस इन टू द डेटाबेस एंड रियलाइज that those changes were not required, then we can use the rollback command to roll back those changes। अगर हमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड लग रहे हैं, ठीक है, कोई चेंजेस हमें रियलाइज हुआ कि वो चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम रोल बैक कर सकते हैं उन चेंजेस को रोल बैक कमांड के थ्रू। ठीक है। और इफ दे वर नॉट कमिटेड यूजिंग द कमिट कमांड। सो ये सिंटेक्स होता है रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। Next is save point command. Save point command is used to temporarily save a transaction so that you can roll back to the point whenever required। अब सेव पॉइंट स्टेटमेंट का यूज सभी ट्रांजैक्शन को वापस किए बिना ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिक एक पॉइंट पर वापस लाने के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, इस कमांड को यूज करके we can name the different state of our data in any table and then roll back to that state using the rollback command whenever required। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई कमांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डिफरेंट स्टेट जो भी हैं डेटा के उस टाइम पे
उनको हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं किसी भी टेबल में, और हम रोल बैक भी कर सकते हैं सेम स्टेट में यूजिंग रोल बैक कमांड, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सेव पॉइंट कमांड इज यूज टू टेम्परली सेव ए ट्रांजेक्शन। तो ये टेम्पररी सेव करता है कोई भी ट्रांजेक्शन को, ताकि जो भी आपने, सो दैट यू कैन रोल बैक टू दैट पॉइंट व्हेनेवर, जब भी आपको किसी पॉइंट पे जाना हो तो आप उस टाइम पे रोल बैक कर पाओ। ठीक है, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल यूजिंग सेव पॉइंट एंड रोल बैक। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है क्लास नाम का, जिसमें आईडी है, नेम है, और यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं जिसमें डेटा है। सो हम इसमें कुछ एसक्यूएल क्यूरीज देते हैं। तो हमने कुछ एसक्यूएल क्यूरीज दी इसमें। हमने यहाँ पे किया इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज 5 राहुल। तो हमने इसमें डेटा इंसर्ट करा, जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 5 है और उसका नाम क्या है, राहुल। फिर हमने इसे कमिट कर दिया। अब अपडेट क्लास सेट नेम इज इक्वल टू अभिजीत वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। फिर हमने इसे सेव पॉइंट ए कर दिया। इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू 6 क्रिस। फिर से हमने एक डेटा को इंसर्ट करा। फिर हमने सेव पॉइंट बी करा। इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू 7 ब्रेवो। फिर हमने सेव पॉइंट सी करा। देन हमने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। तो जो हमारा टेबल आएगा, जो भी हमारा टेबल होगा इस एसक्यूएल क्यूरी के बाद, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास आईडी है, नेम है। अब हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने डेटा इंसर्ट करा था अभिजीत का, ठीक है, और क्रिस का, और 7 नंबर था हमारा ब्रावो। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे डेटा इंसर्ट हो गए। Now let's use the rollback command to roll back the state of the data to the save point B. अब हमने rollback कमांड का यूज़ करा है ताकि जो डेटा है rollback का वो सेव पॉइंट बी पे हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लास टेबल हमारा ये होगा। अब हम दोबारा से अगर रोल बैक कमांड देंगे टू रोल बैक द स्टेट ऑफ द डेटा टू द सेव पॉइंट ए, तो रोल बैक टू ए हम डालेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। उसके बाद हमारा जो टेबल होगा वो कुछ इस तरह से शो होगा। सो नाउ यू नो हाउ द कमांड्स कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट वर्क, कैसे वर्क कर रही हैं ये तीनों टेबल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब RS Academy.